वंदे पुरुषोत्तमम। हमारे जीवन में शिष्य बड़मा करुणा की सागर हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, वात्सल्य रस से भरा हुआ है। डॉक्टर धीरेन्द्र किशोर भट्टाचार्य दादा के माध्यम से ये सारी घटनाएं उल्लेखित की गई हैं। धीरेन्द्र किशोर भट्टाचार्य दादा को धीरेन धीरेन कहकर मां पुकारती थी। एक बार धीरेन्द्र ज्योति आश्रम से होते हुए आगे निकल रहे थे, तब शिष्य बड़ोमा ने देख ली और देखने के साथ साथ अपने पास बैठे हुए एक भक्तों को भेज दिए कि धीरेन्द्र को बुला के लाओ। उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं। फिर माँ के पास जाने के बाद माँ डांट लगाती हैं कि इतनी तेज धूप में बिना छतरी के कहाँ जा रहे हो। डांट लगाने के बाद एक जगह बैठा देते हैं, फिर उनको बुलाकर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उनको खिलाते हैं एक बहुत भारी रसगुल्ला, और उस समय बड़े बड़े रसगुल्ला हुआ करते थे। एक खाने के बाद दूसरे रसगुल्ला देते हैं। धीरेन्द्र खाना नहीं चाहते हैं, फिर भी कहते हैं कि नहीं तो खाना पड़ेगा। उनको खिलाते हैं और कहते हैं सुन, दोबारा मैं बिना छतरी के चलता हुआ ना देखूं। इस बात को सुन करके धीरेन्द्र के दोनों आंखों से आंसू आने लगे और पुरानी यादें ताजा होने लगी। बचपन में माता पिताओं की जो वात्सल्य प्रेम है, वो जो प्रेम आज दोबारा उनको बड़ माँ के माध्यम से उनको ऊपर ये परुष, उनका माँ का जो परुष है उनको मिला है, और वो परुष पा करके एकदम खो गए और एकदम वो आंख उनकी नमी हो गई। और ये जो आंख की नमी होना, एक तरफ खुशी है, एक तरफ मातृवात्सल्य है। ऐसे ही माँ की जो निष्ठा है ठाकुर जी के प्रति, वो भी एक घटना के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि एक बार धीरेन्द्र माँ को प्रणाम करने के लिए गए। धीरेन्द्र पेशे से डॉक्टर, माँ की देखभाल करते थे, तो वहाँ पे प्रणाम करने गई और माँ की जो तबीयत खराब थी वो देखने गई। और देखने के बाद जब वहाँ से जा रहे थे, तब माँ ने कहा कि ये बात ठाकुर जी को मत बताना, क्योंकि उनको अगर ये बात बताओगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि हम अपने प्रभु को किसी भी तरह से कष्ट नहीं देंगे। हमारा कष्ट से प्रभु कष्ट पाते हैं और हमारे आनंद से प्रभु आनंदित होते हैं। इसलिए हम उनके संतान हैं, और संतान का कर्तव्य है पिता को निरंतर आनंद देना, उनको खुश रखना, अपने कर्तव्य से उनको खुश रखना, ये कर्तव्य होते हैं और इस कर्तव्य का हमें यथावत निभाना है। ऐसे ही और एक घटना जो बड़मा के माध्यम से हम लोगों को सीखने को मिलता है, निरंतर वो वात्सल्य स्नेह के माध्यम से हमें कैसे बोलना, कैसे सुनना, कैसे चलना, माँ सब सिखाती रहती थी। लेकिन माँ की वो डांट, माँ की वो जो कड़वाहट कभी कड़वा नहीं लगती थी। माँ की जो डांट है वो मधुर लगती थी और वो उत्साहित करती थी मन को, और इंतजार रहता था कि माँ की डांट फिर दोबारा कब प्राप्त हो, कब मिले। एक घटना जो घटित हुआ दोबारा, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो एक एक हमारे जीवन में हर घटना महत्वपूर्ण होता है। हर समय किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह माँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक बार ठाकुर जी को प्रणाम करने गए, ये निरानिवेश की बात है, और वहां पर थोड़ी सी दूर माँ भी बैठी थी। ठाकुर जी ने पूछा, बड़खोखा का तबीयत स्वस्थ कैसा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, ठाकुर आज मैं गया नहीं। तब जाकर के बड़मा इस बात को ध्यान से सुनी
और धीरेन्द्र को इशारा से बुला लिया। बुलाने के बाद कहते हैं कि ऐसे उत्तर देते हैं, तुमने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला। कैसे कि अगर जैसे पूछे थे बड़ खोका के स्वास्थ्य कैसा है, आप गए नहीं तो बता देते, ठाकुर जी मैं अभी जा रहा हूं। लेकिन ये ना कहकर तुमने बोला कि मैं अभी गया नहीं। तो इस बात को सुन करके ठाकुर जी के मन में कितना कष्ट हुआ होगा, और उनके चेहरे पर देखा था कितनी उदासी छा गई थी। तब डॉक्टर धीरेन्द्र किशोर भट्टाचार्य दा अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि जीवन में अब कितना चीजें सीखने को मिल रहा है। हमने ये भी नहीं जाना कि ठाकुर जी से कैसे हमें वार्तालाप करना है, कैसे उनके निर्देश को पालन करना है। यही तो हमें जीवन में सीखना है कि हमारा ये जीवन, ये मानव तनु मिला है सीखने के लिए, और इस सीखने के माध्यम से क्यों सीखेंगे, हम अपने प्रभु की सेवा करेंगे। हम अपने प्रभु को सेवा के लिए हम सब कुछ सीखेंगे, ताकि हमारा प्रभु का किसी भी तरह से कोई कष्ट ना हो। वंदे।